सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। आज अपने देश में सभी स्कूल स्टूडेंट्स एवं अपने युवा साथियों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आशा है कि पहले की ही तरह इस बार भी आप सभी का प्यार मिलेगा। हज़ारों बच्चों, हज़ारों लोगों के सामने जब भी मैं बैठता हूँ, जब भी उनको एड्रेस करता हूँ, तो मेरा एक सवाल होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। जनाब 99% बच्चे ये कहते हैं कि सर हम तो नौकरी करना चाहते हैं। मेरा तो सवाल हर जगह यही होता है कि हमारे स्कूलों से निकले 99% बच्चे अगर नौकरियां ही ढूंढते रहेंगे तो इतनी नौकरियां देने वाले कहाँ से आएंगे। कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो लोग अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ का लड़का उसे चलाता है, अपने बनाए सॉफ्टवेयर से उसे मैनेज करता है, और हमको खाली तनख्वाह आती है। देश को और सारी दुनिया में अमेज़ॉन को यूज़ करके जो सभी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका को चला जाता है, अमेरिका की एक कंपनी को चला जाता है, और हमारे देश में सिर्फ तनख्वाह हाथ में आती है। तो हम यह कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारे भी देश की इकनॉमी बढ़ेगी। देश की इकॉनमी को जॉब सीकर्स कभी आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकॉनमी को जॉब फॉरवर्डर्स आगे बढ़ाते हैं। दोनों चीज़ों में, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस बात को हमारे सभी प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, टीचर्स प्लीज़ गांठ बांध लीजिए। जिस वक्त हम देशभक्ति की बातें करते हैं, जब दुश्मन की सेना हमारे सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है। लेकिन जब देश के सामने बेरोजगारों की सेना खड़ी हो तो बेरोजगारों के लिए नौकरी देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें। 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाएं, आज़ादी का हर अमृत महोत्सव मनाएं, लेकिन साथ साथ अपने लड़कों और लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए। क्योंकि जिस दिन देश में नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने लोग हमारे बॉर्डर पर मर रहे हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लोग बेरोज़गारी की वजह से सुसाइड करके भी मर जाएं। दुश्मन की सेना जो हमारे लिए ख़तरा है वह तो होता ही है, और वह हर देश के लिए होता है, लेकिन उतना ही ख़तरा देश के नौजवानों को बेरोज़गारी से भी है। और बेरोज़गारी का मुकाबला करने के लिए हमें अपने देश में देशभक्त पैदा करने होंगे। ऐसे देशभक्त पैदा करने होंगे जो हज़ार हज़ार लोगों को नौकरियां दे सकें। मैं चाहता हूं सभी बच्चों का डर निकले। मैं यह चाहता हूं कि हर बच्चे के अंदर कुछ नया करने की हिम्मत हो, और जिस दिन यह हिम्मत पैदा हो गई फिर किसी एक के लिए ही नहीं बल्कि हज़ारों हज़ार लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई नौकरियां पैदा होंगी। इसी तरह के 10 लड़के जितनी नौकरियां पैदा कर सकते हैं उतनी नौकरियां कितनी सरकारें नहीं पैदा कर पाएंगी। और हाँ, एग्जिस्टिंग कंपनी में और कितनी पोजीशंस क्रिएट करोगे। नया सोचने से, बड़ा सोचने से पोजीशंस क्रिएट होंगी। और अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ IITs, IIM से इसलिए बड़े पैकेज पे हायरिंग की जाती है कि भाई आप हमारे यहाँ से मैन पावर को डिक्रीज़ करो। सिर्फ यही मकसद होता है। आने वाले टाइम में नई अपॉर्चुनिटीज़ से ही नौकरी मिलेंगी। आने वाले समय में इन एग्जिस्टिंग कंपनीज़ में नौकरियाँ बढ़ेंगी नहीं बल्कि कटौतियाँ होंगी। इसलिए हमें देखना है कि नया क्या है। आज हमारे यहाँ का लड़का अमेरिका में जाता है, उसका माइंडसेट ही हम बचपन से यह क्रिएट कर देते हैं। कुल मिलाकर वहाँ से एक लड़के की सैलरी सिर्फ इंडिया में आती है, और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड का जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट है वो बाहरी देशों की इकॉनमी में चला जाता है। हमें कुछ नहीं मिलता। मेरे इस संदेश पर गौर करें और अपने माध्यम से दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।